जनता ने एक एक रुपया इकट्ठा करके हमारी पार्टी को खड़ा किया है। कुणाल साहब जैसे बड़ी शख्सियत की बहू को मुझे नहीं लगता है कि पैसे देने की जरूरत है या अशोक चौधरी जी जैसे माननीय मंत्री जी की पैरवी की जरूरत है। मर्यादा का पालन करना है तो मांझी जी पहले अपने आप को आईने में देखिए, अपने आप को परखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चिराग पासवान जी को लेके प्रशांत जी असहज हो रहे हैं। जो कई बार पार्टी ने कहा कि भाई सामान्य सीट से लड़ेंगे, कोई रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, तो चिराग पासवान जी ने तो स्पष्ट कहा कि हम 243 सीट से लड़ेंगे। चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं जो जात पात नहीं करते। पैसा से अगर भीड़ जीतता, हमारी रैली में अगर पैसे से भीड़ आई तो हम तो आपको भी ऑफर करते। मांझी जी ने कहा कि भाई भीड़ तो पैसे से लाई गई, तो कभी जुटा के दिखाइए ना। अब बात रही सांभवी चौधरी की, तो सांभवी चौधरी सिर्फ अशोक चौधरी की बेटी नहीं है। किशोर कुणाल साहब जिनको पद्मश्री भारत सरकार ने दिया, वो सर्वदेश कुणाल साहब की बहू है। हमने तो दर्जनों बार ऐसा भीड़ जुटाया। आप कभी एक झलक भी दिखला दीजिए। अब तो हमारा और एक आगामी 29 तारीख को कार्यक्रम है नालंदा के दीपनगर स्टेडियम में। पैसा परिवार तोड़ने वाले लोगों के पास था, सारे सांसद उनके साथ थे, हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे नेता पूरे प्रदेश के नेता हैं और सभी वर्गों के नेता हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि चिराग पासवान ने टिकट बेचा है। हालांकि उन्होंने चिराग पासवान का नाम नहीं लिया, अशोक चौधरी को निशाना बनाया और कहा कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी सांभवी चौधरी के लिए टिकट खरीदा। मामला हालांकि कोर्ट पहुंचा है। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चिराग पासवान की सभा में जो भीड़ आई वो पैसे के बदौलत भीड़ लाई गई भीड़ है। सवाल है कि भाई सबसे ज्यादा पैसों की आवश्यकता चिराग पासवान की है, क्योंकि आमतौर पर पैसा लेने का आरोप चिराग पासवान पर खूब लग रहा है। मेरे साथ एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सिंह है। भाई आपके पार्टी ने टिकट बेचा, भीड़ भी पैसा देकर, तो राजनीति चिराग पासवान को उनकी प्राथमिकता सिर्फ पैसा ही है। देखिए ऐसा है कि अगर पैसा प्राथमिकता होगी तो चिराग पासवान की प्रासंगिकता ही नहीं होती बिहार की राजनीति में। क्योंकि जिस समय पार्टी टूटी और जिस समय परिवार टूटा, उस समय पैसा परिवार तोड़ने वाले लोगों के पास था, सारे सांसद उनके साथ थे, हमारे पास कुछ नहीं था। हमारी पार्टी जीरो पे था। चिराग पासवान जी ने उसके बाद अपने आप को खड़ा किए, जहां हमारे पास पैसा भी जीरो था और हमारे पास रिसोर्स भी नहीं था। उस समय जनता ने एक एक रुपया इकट्ठा करके हमारी पार्टी को खड़ा किया है। तो कोई अगर आज यह आरोप हमारी पार्टी पे लगा दे कि हमारी पार्टी को पैसों की जरूरत है, और मैं पैसा की जरूरत सब हर किसी को होती है, उसके लिए पार्टी का अकाउंट खुला हुआ है, उस अकाउंट में हमारे कार्यकर्ता या हमारे शुभचिंतक पार्टी को चंदा देते हैं, उससे पार्टी चलती है। लेकिन किसी ने अगर यह 1 रुपया का भी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया कि हमारी पार्टी ने किसी से 1 रुपया भी लिया है और किसी काम के एवज में लिया है, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। प्रशांत किशोर का बयान आप लोगों को सुना होगा। अशोक चौधरी पर उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी अपनी बेटी के लिए पैसे देकर टिकट खरीदे। अशोक चौधरी पार्टी में थी नहीं, वह टिकट कैसे उनको मिल गया? देखिए अब क्या है कि प्रशांत किशोर जी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं जो जात पात नहीं करते हैं। चिराग पासवान जी मेहनती हैं, चिराग पासवान जी विजनरी हैं, चिराग पासवान जी बिहार का विकास करना चाहते हैं, चिराग पासवान जी पलायन रोकना चाहते हैं। इस सब बात हम नहीं कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी कहते हैं। अब प्रशांत जी को अचानक से क्या नजर त्रुटि चिराग पासवान जी में आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चिराग पासवान जी को लेके प्रशांत जी असहज हो रहे हैं? अब वो अपनी नजरिया अपने स्पष्ट करेंगे कि चिराग पासवान जी के प्रशंसक हैं कि आलोचक हैं। लेकिन जहां तक रही बात सांभवी चौधरी और राजेश वर्मा जी की, तो दोनों की योग्यता को अभी आप सांभवी इज द वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन इन बिहार, ये सब बिहार की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। जो संसद में जिस तरीके से वो बातों को रखती है और अपने क्षेत्र की समस्या हो या बिहारियों के हित में, बिहार के हित में कोई किन्हीं बातों को रखना हो, या देश के लोकतंत्र के विषय में, संविधान के विषय में जिस प्रकार से वो प्रियंका गांधी की बातों पे जवाब दे रही थी पार्लियामेंट में, तो ये देख के नहीं लगता है कि कोई भी आदमी जो किसी की पैरवी से राजनीति में आया हो या जिनको खुद की रुचि नहीं हो, वैसे लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब सांभवी चौधरी और राजेश वर्मा का परफॉर्मेंस इस बात का प्रमाण है कि ये वो दोनों डिजर्व करते थे, दोनों में मेरिट थी। अब बात रही सांभवी चौधरी की, तो सांभवी चौधरी सिर्फ अशोक चौधरी की बेटी नहीं है, वो आदरणीय किशोर कुणाल साहब जिनको पद्मश्री भारत सरकार ने दिया, वो सर्वदेश कुणाल साहब की बहू है।
और कुणाल साहब जब उसका शादी हुआ था, पुरानी तस्वीरों को देखिएगा तो उनके शादी में आदरणीय मोहन भागवत जी भी आए थे और दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम भी आए थे। तो कुणाल साहब जैसे बड़ी शख्सियत की बहू को मुझे नहीं लगता है कि पैसे देने की जरूरत है या अशोक चौधरी जी जैसे माननीय मंत्री जी की पैरवी की जरूरत है। वो खुद कुणाल साहब अगर चाहते, मोहन भागवत जी से भी कहते कि हमें टिकट चाहिए, हमारे परिवार के लोगों को चुनाव लड़ना है, तो मुझे नहीं लगता है कि मोहन भागवत जी भी डिनाई करते। और बात रही उनके जो पति हैं शायन कुणाल जी, वो पहले से चिराग जी के यहाँ आते जाते रहे हैं, दोनों का अच्छा संबंध है। यूथ के डेवलपमेंट के विजन पे दोनों ने कुछ प्रयास भी किया था पहले, और जब मौका मिला चिराग पासवान जी को तो 5 अच्छे लोगों को बिहार में चयन करना था। तो हमारी पार्टी की प्राथमिकता है M22 महिला और युवा, तो महिलाओं और युवा को हम लोगों ने प्राथमिकता दिया। अब जिन लोगों को अब पैसा से अगर भीड़ जीतता है, हमारी रैली में अगर पैसे से भीड़ आई तो हम तो आपको भी ऑफर करते। मांझी जी ने कहा कि भाई भीड़ तो पैसे से लाई गई, तो कभी जुटा के दिखाइए ना। पैसे की कमी है अगर तो आप क्राउड फंडिंग कीजिए। हमारी पार्टी ने क्राउड फंडिंग करके पैसा इकट्ठा किया है, आप क्राउड फंडिंग कीजिए और उस पैसे से भी कभी एक बार भी तो सही। हमने तो दर्जनों बार ऐसा भीड़ जुटाया, आप कभी एक झलक भी दिखला दीजिए। अब तो हमारा और एक आगामी 29 तारीख को कार्यक्रम है नालंदा के दीपनगर स्टेडियम में। चूंकि हमारे लिए वो आरा का जो रमना मैदान था वहां कार्यक्रम हो रही थी, तो कार्यक्रम के लिए मैदान छोटा पड़ गया। इतने लोग वहां आ गए कि मैदान, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब बड़े स्टेडियम में कार्यक्रम। एक सवाल है, मांझी जी से इतनी नाराजगी चिराग पासवान दोनों के बीच कई बार दिखाया था कि बहुत सब कुछ ठीक है, फिर कुछ ऐसा बयान आता है, लगता है कि भाई दोनों के बीच में दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई। दोनों एक गठबंधन के सहयोगी दल, एक कैबिनेट में दोनों काम कर रहे हैं, बावजूद भी इतनी दूरियां और इतने बयानों का अंतर क्यों? नहीं, वो देखिए मांझी जी गार्जियन है और वो बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, और राजनीति में उनका उदय कहाँ से हुआ है इस सब विषय हम लोग नहीं चर्चा करना चाहते हैं। उनका सम्मान हम लोग करते हैं, बुजुर्ग है और बिहार के एक राजनीतिक अभिभावक की श्रेणी में है, तो हम लोग इन बातों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि उनका पूर्व में क्या पृष्ठभूमि रहा, वो किस प्रकार से नीतीश कुमार जी के विश्वास के पात्र थे जब मुख्यमंत्री बने, फिर बाद में वो कैसे नीतीश कुमार जी से उनका अलगाव हुआ। तो ये सब चीजों पे अगर गठबंधन के धर्म का मर्यादा का पालन करना है तो मांझी जी पहले अपने आप को आईने में देखिए, अपने आप को परखिए, फिर दूसरे पे कोई टिप्पणी। जी एक अंतिम सवाल है, चिराग पासवान ने आरा के मन से कहा कि भाई वो चुनाव लड़ेंगे, तो लोग जानना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान आखिर कौन ऐसी सीट है जहां चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कई बार पार्टी ने कहा कि भाई सामान्य सीट से लड़ेंगे, कोई रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, तो चिराग पासवान जी ने तो स्पष्ट कहा कि हम 243 सीट से लड़ेंगे। जहां जहां आपको कमल दिखे, जहां जहां आपको तीर दिखे, जहां जहां कड़ाई दिखे, वो हर जगह आप समझ जाइए कि वहां आपका हेलीकॉप्टर अदृश्य रूप से, वहां चिराग पासवान अदृश्य रूप से उस बूथ पे मौजूद है। और हम लोग 243 सीट पे उसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा से हम अपनी सीट पे तैयारी करते हैं, उतनी ही ऊर्जा के साथ अपने गठबंधन के साथियों के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जितने हम अपने सीट पे ऊर्जा लगाएंगे, उससे ज्यादा ऊर्जा के साथ, उससे ज्यादा ताकत के साथ अपने गठबंधन के सहयोग। नॉमिनेशन किस सीट से करेंगे? नॉमिनेशन, चूंकि चर्चा तो उसी बात को लेकर कि चिराग का नॉमिनेशन करेंगे। देखिए, ये तो अभी मंथन चल रहा है किस सीट से लड़ने से गठबंधन के सभी साथियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। वैसे सीट को चयन करेंगे, एनडीए के लोग चयन करके बताएंगे, वहां से हमारे नेता लड़ने के लिए तैयार है। हमारे नेता पूरे प्रदेश के नेता हैं और सभी वर्गों के नेता हैं, तो जहां से गठबंधन के लोग चयनित कर देंगे वहां से लड़ने के लिए हमारे नेता। चलिए, चर्चा की शुरुआत पैसे वाले आरोप से मनीष सिंह ने बखूबी इन बातों का जवाब दिया। चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। चिराग ने कहा कि भाई हर 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उसका मतलब क्या है, इस बात को भी हमने समझने की कोशिश की। अब बात रही कि नॉमिनेशन किस सीट के लिए करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। उन्होंने कहा कि भाई गठबंधन के अंदर तय होगा कि किन सीटों पर लड़े, ताकि गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों को फायदा हो, गठबंधन को फायदा हो, और इसी लिहाज से चिराग पासवान जो है वो फैसला लेंगे। बहरहाल, आप क्या मानते हैं चिराग पासवान को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।